तो आइए इस समय हम सभा की शुरुआत करते हैं और उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपके महान अनुग्रह के लिए, आपकी महान दया के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके वचन वायदों के लिए। और आपने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उनके बीच में मैं निरंतर वास करता हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने लोगों के बीच में हो प्रभु। और इस समय हम आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। होने देना इस समय जब हम आपकी आराधना करते हैं, आप हमारे हृदय को, आप हमारे मनों को तैयार करना, तो हम ऊँचे सुर से पिता परमेश्वर और हृदय की गहराइयों से प्रभु हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा आराधना कर पाए। वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते हैं राजा परमेश्वर, सारे आदर के योग्य प्रभु। हम सिर पर सिर्फ आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों ना इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। और आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हो, है ना। आज का दिन किसने बनाया है? यहोवा ने बनाया है ना। आज का वो दिन है जो परमेश्वर की महिमा का है ना। आज का वो दिन है जिसमें हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, है ना। तो क्यों ना आज हम इस गाने के द्वारा हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हैं। हम लगे, यही दुआ है
क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। सच में परमेश्वर ने यह दिन बनाया है और हम जानते हैं कि रविवार के दिन है ना, यीशु मसीह मृत्यु में से वो जी उठा था और यही हमारे लिए सबसे बड़ी आनंद की बात है। सबसे बड़ी आशा हमें दिया कि हम है ना स्वर्ग के वारिस कहलाएंगे, उनके संतान कहलाएंगे और बहुत ही अद्भुत समय है कि उसकी आराधना करना, स्तुति करना, महिमा करना। तो क्यों ना वो जो हमारा एक अच्छा चरवाहा है, जो हमारी चिंता करता है, हमारी स्तुति लेता है, तो क्यों ना हम उसकी महिमा के लिए और एक गाना गाते हैं। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटे मुझे नहीं है।
धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे जीवन के सब कुछ हो प्रभु। आप हमारे एक अच्छा चरवाहा हो जो हमसे प्रेम करते हो। आप हमें अनुग्रह देते हो। आप हमारी ज़रूरियातों को जानते हो और सही समय में पूरा भी करते हो। धन्यवाद करते यीशु मसीह कि आप हमारे जी में जी लेके आते हो। हमारे जीवन को आप ताज़ा करते हो। आपकी महिमा, आपकी बढ़ाई के लिए उपयोग करते हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, सारे आदर के योग्य परमेश्वर, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान प्रभु, जो था और जो है और जो हमेशा के लिए रहेगा, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरी स्तुति और आराधना। इस समय हम अपने हृदयों में उस परमेश्वर के बारे में सोचे जो हमसे अद्भुत प्रेम करता है। और वो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने जीवन का बलिदान देता है। और वो अद्भुत परमेश्वर है जो हमारी चट्टान है, जो हमारी ढाल है, जो हमारे सुरक्षा का स्थान है। और उस परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं उसको। तेरी
आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु। हमारा हृदय परमेश्वर आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस सारे जहाँ में ऐसा कोई नहीं है जो हमें पापों से मुक्ति देता है, जो हमसे परमेश्वर इतना प्रेम करता है, जो हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे आ सकता है। यस परमेश्वर, आप सच में महान हो प्रभु जी। आपकी कृपा, आपका अनुग्रह अपरंपार है प्रभु, आदि से अंत तक का है परमेश्वर। जो हम पापी के लिए परमेश्वर बहुतायत से आपने उसे उंडेल दिया है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। इस आराधना के द्वारा हमने पिता परमेश्वर आपको महिमा दी है प्रभु। थैंक यू परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और वर्शिप के लिए भी प्रभु आपने सहायता की परमेश्वर, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु हम फिर से एक बार प्रार्थना करते हैं, इस सभा में आगे जाने से पहले परमेश्वर फिर से एक बार हमारा जीवन आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु। आप तैयार करना ताकि जो भी वचन आएगा प्रभु आपकी महिमा के लिए हो, और वो वचन हमारे हृदय में पिता परमेश्वर बोया जाए और हम खाली हाथ ना जाए, लेकिन परमेश्वर आपकी महिमा में, आपके वचन में कुछ नया सीखे जाए, उसमें प्रार्थना करते हैं। यहाँ उपस्थित हर एक के हृदय को छूना और व्यक्तिगत रीति से प्रभु आप बातें करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है और बहुत ही अद्भुत समय रहा परमेश्वर की आराधना करना, है ना, उनकी महिमा करना। और जब हम साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है ना। परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़ के, है ना, हमारे बीच में चला आता है और अद्भुत बात है ये परमेश्वर की आराधना स्तुति करना। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो क्यों ना इस समय हम स्वागत करते हैं जो लोग हमारे बीच में नए हैं, और हम इस परिवार में आपका स्वागत है। तो क्यों ना जो भी आज पहली बार आए हैं इस सभा में, तो आप सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो सकते हो। हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, सब लोग खड़े हो सकते हो। आपका नाम? सुषमा जी। क्यों ना हम उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। धन्यवाद आने के लिए, हम आपका स्वागत करते हैं। सर राजवी, क्यों ना हम उनका भी स्वागत करते हैं। किंजल का भी हम स्वागत करते हैं। लता जी के लिए हम उनका भी स्वागत करते हैं। सूरज जी का भी हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद आप सभी का आने के लिए, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके राज्य के लिए ना, उसके योजना के लिए, विजन के लिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो याद रखिए, रविवार हमारी सभा होती है और शाम 5 बजे होती है और इस सभा में आप सभी का स्वागत है। और हमारी सभा बुधवार के दिन भी होती है और 5:30 बजे होती है, और वो भी आप समय याद रखिए। और यदि बुधवार के दिन भी आपके पास समय है तो आप आ सकते हो, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। और 3 दिन के लिए हमारा बाइबल कॉलेज रहता है, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, सुबह 10 बजे लेके से 12 बजे तक। तो आप बाइबल कॉलेज भी आप करना चाहते हो तो उसमें भाग ले सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा ना मत्ती 4:4 में कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा ना। हमारे शरीर के लिए हो सकता है हमारे खाना जरूरी है ना, लेकिन हमारे अंदर जो प्राण है, जो आत्मा है, उनका क्या, उनको भी हमें खाना खिलाना है ना, परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है और हम अनंत के लिए। तो आप बाइबल कॉलेज में भी भाग ले सकते हो, यदि आपके पास समय है तो ज़रूर भाग लीजिए। और शनिवार के दिन हमारा चर्च फैमिली विजिट होता है, हम सभी परिवार के घर पे जाते हैं। हम सब परिवार है एक, है ना, प्रभु में। भले इस धरती पर हमारा एक शारीरिक परिवार है, हम एक दूसरे अलग अलग रहते हैं, लेकिन स्वर्ग में हम एक साथ रहने वाले हैं ना, क्योंकि हमारा एक परिवार है ना। सबसे बड़ा हमारा घर यीशु मसीह है और उस घर के अंदर हम सब लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, आनंद करेंगे ना एक दूसरे के साथ। तो बहुत अद्भुत समय रहेगा। लेकिन जब तक इस धरती पर हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, लेकिन अलग अलग स्थान पर है, तो हम एक दूसरे से मिलते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। तो क्यों ना इस फैमिली विजिट में भी आप भाग ले सकते हो। और इस समय ये शनिवार को शाम 6 बजे कविता सिस्टर नीता सिस्टर के घर पे है फैमिली विजिट।
तो क्यों ना आप यदि आपके पास समय है तो ज़रूर आइए। आप सभी का स्वागत है। और उनके घर का एड्रेस चाहिए तो हम आपको व्हाट्सएप पर आपको सेंड कर देंगे। और बहुत ही अद्भुत समय रहेगा। तो क्यों ना इस समय में हम इन सारी बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना के बाद हम ऑफरिंग मैसेज में जाएंगे, दान के विषय में, कि हम अपने परमेश्वर के लिए भेंट को लेकर आते हैं। तो क्यों ना हम प्रार्थना करते समय धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। और इस कलीसिया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस कलीसिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन है। और जो कोई इस कलीसिया के अंदर सहभागी होता है और वो भरपूर जीवन का आनंद उठा पाता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं यहाँ पे दिए हुए पासबान के लिए। और जो भी इस कलीसिया में चर्च मेंबर हैं उन सभी के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए कि आप हमारे बीच में हो। इसलिए हम आपको आदर देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी हफ्ते भर की एक्टिविटीज़ रहती है प्रभु, उन सारी कार्यों में प्रभु आपका हाथ हो, आपका अनुग्रह हो और आपका राज्य बढ़े, आपको महिमा मिले प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों ना इस समय भेंट का समय है और हम वचन से देखेंगे कुछ बातें। मत्ती की किताब उसका 6ठा अध्याय और 19 से लेकर 21वीं पंक्ति। मत्ती की किताब उसका 6ठा अध्याय और 19 से लेकर 21वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर संग लगाते और चुराते हैं। 20 में लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न कोई काई बिगाड़ती है और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। 21 में लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो यहाँ पर धन के बारे में बात हो रही है ना, पैसों को लेके, धन संपत्ति के बारे में हो रही है बात। और हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में है ना, हमारे पास जो भी धन होता है ना, जो भी भेंट होती है ना, उन पैसों में से हम परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए है ना, परमेश्वर के आदर के लिए हम भेंट देते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा गया है 21वीं पंक्ति में कि जहाँ भी तेरा धन होगा है ना, वहाँ पर तेरा मन रहेगा। सोचो, जहाँ पर हमारा धन है वहाँ पर हमारा मन भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यदि हमारा मन परमेश्वर पर होगा तो परमेश्वर की बातों पर हम मन लगाएंगे, है ना। यदि हमारा मन परमेश्वर पर है तो हम परमेश्वर की बातों पर अपना मन को लगाएंगे। और भेंट के विषय में परमेश्वर की आज्ञा है ना, भेंट के विषय में परमेश्वर की आज्ञा है। और जब हम भेंट देते हैं हृदय से, है ना, खुशी से, दबाव से नहीं, है ना, कोई कह रहा है यहाँ पे पासवान कह रहे हैं या तो कोई टीचर कह रहा है या कोई अड़ोस पड़ोस कह रहा है, उसको मतलब कि उनका नहीं सुनना है। लेकिन हमें किसका सुनना है? परमेश्वर का। परमेश्वर की इच्छा है ना, परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसके राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए, है ना, अपनी भेंटों को दे, अपने दशवांश को दे। और परमेश्वर की इच्छा है। तो इसलिए जब हम अपने भेंटों को परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं तो हम राजी खुशी से लेके आते, आनंद के साथ लेके आते। तो क्योंकि यही बात परमेश्वर को भाती है, तो हमें याद रखना है कि हमारे पास जो कुछ भी पैसा आता है तो सारा पैसा किसका है? क्या हमारा है या परमेश्वर का है? परमेश्वर का है ना, क्योंकि परमेश्वर हमें बल देता है ना, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। यदि परमेश्वर आज हमारा श्वास ले तो हमारे पास जो कुछ भी किसका रहेगा? किसका होगा? हमारा नहीं होगा, है ना। लेकिन हमें याद रखना है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है। लेकिन परमेश्वर उनमें से थोड़ा सा ही मांगता है ना। सब कुछ परमेश्वर का है लेकिन परमेश्वर उसमें से थोड़ा सा ही मांगता है। यदि हम जैसे कि दशवांश के बारे में हम बात करते हैं, तो यदि हम 10,000 रुपया महीने में कमाते हैं तो 1,000 रुपया किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर थोड़े में से हमारे पास थोड़ा ही मांगता है। और क्योंकि परमेश्वर इसलिए मांगता है कि वो चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहें, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। और ये हमारे मन की परीक्षा है कि क्या हमारा मन धन पर लगा है या परमेश्वर की बातों पर, है ना। परमेश्वर हमें परखना चाहता है और परमेश्वर अपने ऊपर निर्भर करवाना चाहता है।
और इस जीवन के अंदर हमारे जीवन में जो भी कमी घटती होगी वो परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर उनको पूरा भी करेगा, है ना। यहोवा इरे कहते हैं हम। अब्राहम ने क्यों कहा यहोवा इरे? क्योंकि अब्राहम ने यहोवा इरे कहा कि परमेश्वर उसे देख लेगा, है ना। जो भी कमी होगी, जो भी घटी होगी, वो परमेश्वर देख लेगा। तो इसीलिए परमेश्वर के लिए जब हम भेंट लेके आते हैं तो हमें मतलब कि हाथ पीछे नहीं रखना है ना। दशवांश को लेके या भेंटों को लेके, है ना। कई बार हो सकता है कि हमारे पास पगार थोड़ी हो सकता है कि खर्चा ज़्यादा हो, तो हम सोचे कि पहले खर्चा निकाल लें, बाद में बचा तो शायद दे देंगे। वैसा नहीं है, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है ना, परमेश्वर पर निर्भर रहना है। परमेश्वर सारी चीज़ों को उपाय करेगा। तो क्यों ना इस समय हम अपनी भेंटों के द्वारा परमेश्वर को आदर देते हैं, और जब हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के पास लाते हैं तो परमेश्वर को बहुत भाता है, परमेश्वर को बहुत पसंद है। तो क्यों ना इस समय हम अपनी भेंटों के द्वारा परमेश्वर को आदर दें और उसको महिमा दें। आमीन। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारे पास अच्छा परिवार हो, अच्छा सा जॉब हो, और जो कुछ भी हो वो आपके अनुग्रह से है पिता, क्योंकि आपने हमें दिया है प्रभु। और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अनंत जीवन दिया है, आपने हमें आपकी संतान बनाया है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपकी वजह से आपका स्वर्ग हमारा घर बना है प्रभु, और हमारे जीवन में जो कुछ भी आशीष है, अनुग्रह, वो आपकी दया से प्रभु। लेकिन हम आपकी महिमा के लिए, हम आपकी आराधना के लिए, हम आपको आदर देने के लिए प्रभु, हम अपनी भेंटों को आपके पास लेके आते हैं। होने देना उन भेंटों के द्वारा आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, और आपके राज्य के लिए बहुतायत से उपयोग हो। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों ना इस समय एक गाना रहेगा भेंट के लिए, और उस दरमियान भेंट लिया जाएगा। धन्यवाद। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो
मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं जानूं उसे। मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को देख करके बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर, और ख़ासकर जो लोग पहली बार आए हैं, है ना, हम सभी का स्वागत करते हैं। पहली बार जो लोग आए हैं, हम आपका भी दिल से, हृदय से धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर में आप इस कलीसिया में ज़रूर उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। तो हम सभी आनंदित हैं। और आज का दिन बोलते, जैसे कि हमने गाना भी गाया कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हों। तो आज का जो हमारा संदेश का जो विषय है वो आनंद है। बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है आनंद, क्योंकि आनंद यदि किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बहुत कुछ बोलते हैं कि यदि मनुष्य सब कुछ प्राप्त करे, आज इस दुनिया में हम लोगों को देखते हैं, उनके पास बहुत कुछ है सर, उनके पास पैसा, पावर, पोजीशन है, बट देयर इज़ नो जॉय, है ना। उनके हृदय में कहीं भी आनंद नहीं है। वो हमेशा एक चिंता में, एक तकलीफ़ में, एक फ़िक्र में, है ना, अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन बोलते हैं कि परमेश्वर ने एक विश्वासी से आनंद का वायदा किया है। एक विश्वासी के पास परमेश्वर का आनंद है। इसीलिए आज हम आनंद के विषय में बात करेंगे। तो फिलिपियों का 4था अध्याय और उसकी 4थी पंक्ति हम सब ने बहुत बार पढ़ी है और बहुत अद्भुत पंक्ति है। फिलिपियों का 4:4 क्या लिखा है यहाँ पर? किसी को याद है ये पंक्ति? ऐसे ही बिना बाइबल खोले, फिलिपियों 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। किस में आनंदित रहना है? प्रभु में। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। क्योंकि आनंद एक व्यक्ति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक विश्वासी के लिए आनंद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपके अंदर आनंद नहीं है तो आप एक मसीही जीवन में यदि आनंद नहीं है तो हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। यदि आप जॉयफुल लाइफ नहीं जी रहे हैं एज अ क्रिश्चियन, एज अ बिलीवर, आप एक आनंद का जीवन नहीं जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, आप कुछ मिस कर रहे हैं। इसीलिए पौलुस यहाँ पर बोलता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। खासकर हम तेरे आनंद के लिए जो तूने हमारे हृदय में डाला है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आज की इस शाम में तू हमसे बातें कर, मेरे मुख को छू, इसे पवित्र कर। इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, लीड करो, गाइड करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। ओके, तो आनंद है क्या? आनंद है क्या? मैं ये सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आनंद है क्या? क्या है आनंद? क्या कोई उसका बोल सकता है कि ये आनंद है? एक ओके फीलिंग्स, यहाँ वो बोलते हैं एक फीलिंग है, एक भावना है। ओके, और कोई आनंद क्या है? गलातियों का 5:22 में क्या लिखा है? गलातियों का 5:22 क्या है? इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का एक फल है ना। तो मेरी फीलिंग्स बदलती रहेंगी हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा का फल कभी बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। वो पवित्र आत्मा का फल आनंद है, आनंद ही रहेगा। तो यदि बोलता है कि आनंद जो है वो पवित्र आत्मा का फल है, और बोला जाए तो परमेश्वर का एक स्वभाव है जो एक विश्वासी के जीवन में पाया जाना चाहिए।
परमेश्वर ने जब हमारी रचना की तो उसने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया तो उसने पवित्र बनाया, महिमा से भरा हुआ बनाया, और वहाँ पर उसने कहा कि उसके अंदर वो सारे गुण थे जो परमेश्वर में है। वो उन सारे गुणों का आनंद उठा रहा है, क्योंकि उस समय तक उसके अंदर पाप नहीं था, उसके अंदर आनंद भी था, उसके अंदर शांति थी, उसके अंदर वो प्रेम था, उसके अंदर संगति, दया, सब कुछ था उसके अंदर। लेकिन जैसे ही उसने पाप किया, मनुष्य ने पाप किया, बोलते हैं कि उसका आनंद छिन गया उसके जीवन से। और हम देखते हैं जो आदम परमेश्वर के साथ में संगति करता था और बहुत आनंद मनाता था, है ना, और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, उन्हें सारे जानवरों के नाम रखे, है ना, इस धरती पे बोलता है कि सब कुछ जितने भी यहाँ पर पक्षी, जानवर जो भी दिखाई देता है, उन सब का नाम किसने रखा है? आदम ने रखा है। लेकिन एक क्षण में बोलता है ये सब कुछ उसके अंदर से छिन गया। बोलता है कि आदम का आनंद छिन गया, आदम की शांति छिन गई, बिकॉज ऑफ सिन, पाप की वजह से आदम के जीवन से वो छिन गया। और बोलता है कि आदम फिर क्या हो गया? डरने लगा और छिप गया। उत्पत्ति का अगर 3रा अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जब परमेश्वर आदम से मिलने आया तो आदम से परमेश्वर ने कहा, आदम आदम तू कहाँ है? उसने कहा, प्रभु परमेश्वर, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था, मैं नंगा था इसलिए छिप गया था। अब वो उसे निर्वस्त्र दिखाई दे रहा है। तो बोलता है कि उसके अंदर डर है, उसके अंदर गिलानी है, उसके अंदर शर्म है, और इस वजह से बोलता है कि अब उसके अंदर वो पवित्र आत्मा का फल दिखाई नहीं दे रहा है, उसके अंदर शांति दिखाई नहीं दे रही है, उसके अंदर आनंद दिखाई नहीं दे रहा, उसके अंदर अभी बोलता है कि प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है। अभी उसके अंदर क्या है? डर, शर्म और गिलानी। तो बोलता है कि एक व्यक्ति के जीवन में आनंद बहुत महत्व रखता है। तो यहाँ पर बोलता है कि कई बार लोग कहते हैं कि खुशी और आनंद, है ना, आज मैं बहुत खुश हूँ, अगले ही पल थोड़ी देर के बाद जाके देखा तो बोलता है अभी मैं बहुत दुखी हूँ, बात मत करो मुझसे, दूर चले जाओ, अभी मेरा मूड ऑफ है, मैं परेशान हूँ, मेरे को गुस्सा आ रहा है। थोड़ी देर पहले तो बोल रहा था मैं खुश हूँ, अभी क्या हो गया? परिस्थितियां बदलने लगी और खुशी दुख में, चिंता में और परेशानी में बदल जाती है। तो खुशी और आनंद में एक फर्क है। यदि वो आनंद और वो खुशी का आधार आपकी परिस्थितियां हैं तो उस खुशी और उस आनंद को आप अपने जीवन में बदलते हुए देखेंगे। थोड़े ही समय में वो बदल जाएगा आपके जीवन में। वो आनंद आपका दुख में बदल जाएगा, आपकी चिंता में बदल सकता है, क्योंकि वो उसका आधार जो है वो आपकी परिस्थितियां हैं। और इस दुनिया में आप देख सकते हैं कि कोई भी परिस्थिति हमेशा एक सी नहीं है, परिस्थितियां बदलती हैं। हर एक के व्यक्ति के जीवन में आप बोलोगे मैं 10 साल पहले ऐसा था लेकिन आज मैं ऐसा हूँ, है ना, कल मैं ऐसा था लेकिन आज मैं ऐसा हूँ। हमारा हर मिनट, हर समय, हर घंटे में हमारी परिस्थितियां क्या होती हैं? बदलती हैं। वी आर चेंजिंग, हम बदल रहे हैं। हर दिन, हर समय, हर एक मिनट में हम बदल रहे हैं। हमारा मूड बदल रहा है, हमारे विचार बदल रहे हैं, हमारी सोच बदल रही है, हम बदल रहे हैं। और उसकी वजह से यदि हमारा आनंद या हमारी खुशी, बोलता है कि यदि संसार की चीज़ों पर हो या हमारी परिस्थिति पे हो तो हमारा खुशी और हमारा आनंद भी बदल जाएगा। बट गॉड क्या कहता है? ये आनंद जो है वो परमेश्वर का एक स्वभाव है। और परमेश्वर बोलता है मलाकी का 3:6 में, मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं यहोवा बदलता नहीं। परमेश्वर बदलता नहीं है, तो उसका स्वभाव कैसे बदल सकता है? उसके गुण कैसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। बट मेरे जीवन में जो आनंद था उसका स्रोत पता है क्या है? चीज़ें हैं। इस दुनिया में लोग चीज़ों से आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि उन चीज़ों से उनको बहुत आनंद मिलेगा। और जब चीज़ें बदलने लगती हैं, क्योंकि इस दुनिया में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि कभी बदले ना, और एक भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमेशा तक बनी हो।
कुछ भी स्थिर नहीं है इस दुनिया में। सब बोलते हैं कि ये दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं, बदल रही हैं और शेकेबल हैं। उनको हिलाया जा सकता है, उनको परिवर्तित किया जा सकता है। और यहाँ पर बाइबल बोलती है, इसीलिए पौलुस जब कलीसिया को लिखता है तो ये पत्री वो जेल से लिख रहा है। पौलुस इस समय कैद में है और पौलुस इस समय इस पत्री को लिख रहा है और कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैंने बहुत ढूंढ लिया, मैंने बहुत कुछ तलाश किया और मैं जानता हूं कि हर एक चीज में आनंद जो करना था, मैंने व्यवस्था में भी आनंदित हो गया, मैंने कानून के हिसाब से जीने में भी आनंद ढूंढ के देख लिया, नहीं है। मैं बहुत अच्छा बनने की मैं धर्म गुरु बनने की कोशिश कर रहा था, वहां पर भी मेरे को आनंद नहीं मिला। पौलुस बोलता है कि मैंने परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए मैंने कलीसिया को भी सता के देख लिया, वहां भी आनंद नहीं था। बट आज मैं इस जेल के अंदर हूं, पर मेरे अंदर आज आनंद है। क्योंकि मेरा आनंद परमेश्वर पर आधारित है, मेरा आनंद किसी चीज़ पर आधारित नहीं है। और आज इस संसार में, इस दुनिया में लोग आनंद जो है वो चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। और कई बार लोग सोचते हैं अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए और मैं बहुत आनंदित हो जाऊंगा, और करोड़पति, लॉटरी लग जाए मेरी, है ना, 1 करोड़। आप धीरू भाई अंबानी से पूछ सकते जाके, वो नहीं है अभी, उनके बच्चे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, है ना, टाटा, बिरला, किसी से भी आप पूछ सकते हैं आप आनंदित हैं, वो बोलेगा नहीं। बट क्या आपका आनंद स्थिर है? नहीं, चीज़ें बदलती हैं, मेरे जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं। कभी मैं क्रोधित होता हूं, कभी मैं रोता हूं, कभी मैं दुखी हो जाता हूं, कभी मैं परेशान हो जाता हूं। मैं आनंदित नहीं हूं, मेरे पास वो आनंद नहीं है। और आनंद की जो परिभाषा है वो है आनंद जो है वो परमेश्वर पर आधारित है। खुशी मेरी परिस्थितियों पे आधारित हो सकती है, लेकिन मेरा आनंद, ये एक विश्वासी का आनंद परमेश्वर पर आधारित है। और परमेश्वर बदलता नहीं, तो आपका आनंद भी कभी बदलेगा नहीं। आपकी कुछ भी हो जाए, कुछ भी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन आनंद कभी भी बदलेगा नहीं है। तो कई बार लोग सोचते हैं मुझे पैसा, पावर, पोजीशन मिल जाएगी तो मेरे जीवन में आनंद आ जाएगा, मेरे पास घर, गाड़ी, बंगला, है ना, अच्छा स्वास्थ्य होगा, मैं बॉडी बिल्डिंग करूं, बॉडी बना लूं तो मैं आनंदित रहूँगा, सबको डरा सकता हूं और आनंदित रह सकता हूं, है ना, कोई मुझे नहीं गिरा सकता। बट एक दिन स्वास्थ्य खराब होगा, आप कितने दिन तक हष्ट पुष्ट रह सकते हैं? एक दिन बीमारी आएगी, बट क्या उस बीमारी में आप आनंदित रह सकते हैं? आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन एक दिन वो पैसा आपके हाथ से चला जाएगा। क्या आप उस गरीबी में आनंदित रह सकते हैं? एक दिन आपके पास, आज आपके पास खाने के लिए अधिक भोजन है, लेकिन एक दिन आपके पास से वो भोजन नहीं रहेगा, एक दिन आपको भूखा सोना पड़ेगा। बट क्या आप उस भूख में आनंदित हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को भूखा सुलाता, बट क्या मैं उस भूख में आनंदित रह सकता हूँ? पौलुस बोलता है कि मैं भूखा रहना भी जानता हूँ, मैं तृप्त रहना भी जानता हूँ। हर एक परिस्थिति में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना, हर एक परिस्थिति में मैं रह सकता हूँ। बट क्या मैं उस परिस्थिति में आनंदित रह सकता हूँ? ये डिपेंड करता है कि मेरा आनंद कहाँ से आ रहा है। यदि मेरा आनंद संसार की चीज़ों से आ रहा है तो मैं थोड़े ही समय में बिगड़ सकता हूँ, गिर सकता हूँ, दुखी हो सकता हूँ, निराश हो सकता हूँ। लेकिन यदि मेरा आनंद परमेश्वर से आ रहा है तो परिस्थितियाँ कैसी भी हों, भले से मेरे पास खाने को ना हो, भले से मेरे पास धन दौलत ना हो, भले से मेरे पास में अच्छी गाड़ी ना हो, भले से मेरे पास में अच्छा घर ना हो, भले से मुझे कहीं किराए के मकान में रहना पड़ता हो या कुछ भी, बट मैं आनंदित हूँ, क्योंकि मेरा आनंदित मेरे घर से नहीं, मेरे परमेश्वर से आता है। और मेरा परमेश्वर कभी बदलता नहीं, मैं यहोवा बदलता नहीं, परमेश्वर कभी बदलता नहीं, इसलिए आपका आनंद कभी बदलेगा नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन में किसी भी चीज़ में आनंद ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें हमारा आनंद प्रभु में ढूंढना है, प्रभु के वचन में हमारा आनंद है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लिख सकते हैं।
कई बार एक विश्वासी के जीवन में भी ऐसा हो सकता है। लाइक ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ अविश्वासियों के बारे में, कई बार एक विश्वासी भी इस तरीके का जीवन जी सकता है। विश्वासी भी कई बार हो सकता है कि चीज़ों पर निर्भर होने लगे, है ना, और परमेश्वर पर निर्भर ना हो, है ना। परमेश्वर ने क्या कहा है, मत्ती का 6:33 में लिखा है ना, पहले उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, बाकी सब कुछ तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा और उसके बाद तुम आनंद मनाओगे, है ना। पहले उसके राज्य उसकी धर्म की खोज करो। तो कई बार हो सकता है एक विश्वासी भी संसार की चीज़ों की खोज करने लगे, और जब संसार की चीज़ें उसके हाथ से फिसलने लगेंगी तो उसके जीवन में बहुत दुखी हो सकता है, निराश हो सकता है, और कहता है लाइक कई बार हो सकता है एक व्यक्ति सेविकाई करता है, लाइक एक पास्टर के लिए भी हो सकता है, एक पास्टर सेविकाई कर रहा हो, मेरी कलीसिया में बहुत ढेर सारे लोग होने चाहिए, ओके, अगले ही पल सारे लोग कलीसिया छोड़ के चले गए, एक व्यक्ति बचा है। प्रभु अब मैं क्या करूं? नो प्रॉब्लम, मेरा आनंद लोगों में नहीं है, मेरा आनंद प्रभु में है ना। मैं आनंदित हूं प्रभु में। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप चले जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लाइक यस हम आपकी चिंता करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि हमारा आनंद प्रभु से आता है, हमारा आनंद लोगों से नहीं है, क्योंकि लोग हमें निराश कर सकते हैं लेकिन प्रभु हमें निराश कभी नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने जीवन को प्रभु में बनाए रखना है, निर्भरता उसके ऊपर होनी चाहिए। तो आनंद की नींव क्या है, आनंद का स्रोत क्या है, कहाँ से आनंद आता है? एक विश्वासी सदा आनंद मना सकता है किन की चीज़ों में बताएं? भजन संहिता 33:1 पढ़िए। आज बहुत पंक्तियाँ पढ़ा देते हैं। भजन संहिता 33:1 में क्या लिखा है? प्रभु हमारा आनंद है। क्या है? प्रभु हमारा आनंद है। 33:1 में लगा है, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। किसके कारण जय जयकार करना है? ओह, यहां पर यह नहीं लिखा है अपने पैसे के कारण जय जयकार करो, अपनी गाड़ी के कारण जय जयकार करो, अपनी परिस्थिति के कारण जय जयकार करो। यहां पर लिखा है यहोवा के कारण जय जयकार करो। यहोवा मेरे स्रोत का, मेरे आनंद का स्रोत है। मेरे आनंद की नींव कौन है? यहोवा परमेश्वर है, और उसके कारण मैं जय जयकार करूँगा। मैं चीज़ों के कारण जय जयकार नहीं करूँगा। मैं शायद गरीब हो सकता हूँ, अमीर हो सकता हूँ, भूखा हो सकता हूँ, शायद मेरे पास कपड़े नहीं होंगे, लेकिन बोलता है कि यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि यहोवा के कारण जय जयकार कर, यहोवा के कारण, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी सोती है। क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना सोती है। सोने का मतलब, सोती है मतलब क्या पता है? भाता है, अच्छा लगता है। जब धर्मी लोग स्तुति करते हैं ये बात बहुत अच्छी बात है। ओके, तो अगला पॉइंट, लाइक हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे आनंद की नींव है, चीज़ें नहीं है। दूसरा है परमेश्वर का उद्धार हमारे आनंद का कारण है। भजन संहिता 13:5 भजन संहिता 13:5 में लिखा है कि परमेश्वर का उद्धार, तेरे उद्धार के कारण मैं आनंदित रहूंगा। लाइक आज एक विश्वासी को आनंद, देख परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में उद्धार किया है, लाइक एक विश्वासी और उसके पापों से बचाया गया है। हम पापों से सुरक्षित हैं आज इस संसार में। क्यों? आज हमें पापों से उद्धार मिला है। ये बात हमारे लिए आनंद का कारण है। प्रभु का उद्धार मेरा आनंद का कारण है, और इसलिए मैं आनंदित रहता हूँ। और वो मेरे उद्धार जो है परमेश्वर का, वो मेरे आनंद की क्या है? नींव है। बोलता है उसकी करुणा हमारे आनंद की नींव है। परमेश्वर की जो करुणा है वो हमारे आनंद की नींव है। भजन संहिता 31:7 परमेश्वर का करुणा, उसकी बोलते हैं वो हमारे आनंद की नींव है। परमेश्वर की सुरक्षा, या एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है, एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है, वो सुरक्षा मेरे आनंद का नींव है। परमेश्वर की सुरक्षा मेरे आनंद का नींव है। अगला पॉइंट बोलता है कि परमेश्वर का वचन हमारे आनंद की नींव है। लाइक ये वचन जो है वो मेरे आनंद का कारण है, और जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ मैं प्रफुल्लित होता हूँ। लाइक आप किसी व्यक्ति से जाके बात करो, आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, आप बहुत दुखी हैं और आप किसी अपने सांसारिक दोस्त के पास जाते हैं तो उससे बोलेंगे भाई आज मैं बहुत दुखी हूँ, तो वो भी आपके साथ रो सकता है, हाँ भाई मेरी भी परिस्थिति ऐसी ही है।
बहुत खराब है, समस्या में हूँ मैं भी। हाँ भाई, तू और मैं एक जैसे हैं, है ना। और मुझे लगता है कि हाँ यार, कम से कम एक तो मेरा साथी मिला, एक तो मेरा साथी मिला, मेरे जैसा मिला कोई जो मुझे समझ सकता है। बट रियली ना वो कभी उस परिस्थिति से ऊपर आएगा और ना आप, क्योंकि दोनों एक ही जगह, एक ही गड्ढे में गिरे हुए हम। यहाँ पर बोलता है कि लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे आनंद की नींव है। और बोलता है कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हमें यहाँ से प्रोत्साहन मिलता है, हमें यहाँ से आनंद मिलता है, हमें यहाँ से शांति मिलती है, हमें यहाँ से अनुग्रह प्रेम मिलता है, और हमें यहाँ से बोलता है कि उठने के लिए एक चांस मिलता है। तो वचन जो है मेरे आनंद की क्या है, नींव है। और किसके कारण बोलता है कि एक विश्वासी के जीवन में आनंद रहता है। कुछ चीज़ें हैं जिसके द्वारा एक विश्वासी के जीवन में आनंद रहता है। तो लूका का 10:20 क्या है? मैं आनंदित क्यों रह सकता हूँ? एक विश्वासी आनंदित क्यों रह सकता है? क्योंकि उसका नाम स्वर्ग में लिखा गया है। आप भले से आपका नाम वोटर लिस्ट में ना हो, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा आपका नाम नहीं होना चाहिए उधर वोटर लिस्ट में, आपका नाम वोटर लिस्ट में ना हो, लेकिन आप ये बात याद रखिए, एज अ विश्वासी होने के नाते हमारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। और ये बात हमारे लिए आनंद की है। मैं जीऊँ या मरूँ, एक दिन मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ। भले से मैं आज इस धरती पे मेरी परिस्थितियाँ कुछ अच्छी नहीं हैं, लेकिन मैं कहाँ रहने वाला हूँ? एक दिन स्वर्ग में, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। ये मेरे लिए आनंद का बात है। ये नहीं कि मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपया है। अभी हमने संदेश सुना, यहाँ पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, यहाँ चोर, है ना, कभी कभी बैंक करप्ट हो जाती है पूरी, गया ख़त्म सब कुछ। कुछ लोग ने मैं नाम नहीं लूँगा, एक व्यक्ति ने मुंबई में सुसाइड कर लिया, है ना, क्योंकि उसका बिजनेस बहुत नीचे चला गया था। और बहुत बड़ा आदमी था, जाना माना व्यक्ति था। और उसने सीलिंग पे से कूद के, बोलता है कि बैंड्रा सीलिंग है जो समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाया गया, और वहाँ से कूद के उसने अपनी जान दे दी। क्यों? क्योंकि उसका सब कुछ लुट गया। लेकिन एक विश्वासी आनंदित रह सकता है क्योंकि उसका नाम स्वर्ग के पुस्तक में लिखा है। आज हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है। मेरे पास आज यहाँ कुछ ना हो, शायद मेरे पास सब लुट जाए, चोर आए घर में चोरी करके ले जाए, सब चला जाए, है ना, लेकिन मैं आनंदित हूँ क्योंकि मेरा स्वर्ग में मेरा नाम लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। मैं नरक नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं आनंदित हूँ क्योंकि मैं नरक नहीं जा रहा हूँ, मुझे उद्धार मिल चुका है, मैं प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हूँ, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, इसलिए मैं आनंदित हूँ। इफिसियों के 2:8 के हिसाब से विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। मुझे कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं है उद्धार पाने के लिए, अरे मुझे कुछ करना पड़ेगा स्वर्ग जाने के लिए। स्वर्ग जाने के लिए मुझे नहीं, प्रभु यीशु मसीह को कार्य करना पड़ा, और वो क्रूस पे उसने हमारे लिए कार्य किया। वो हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, उसको कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा। और जब हम इस बात पे विश्वास करते हैं, हम एक दिन स्वर्ग में रहेंगे। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, इसलिए हम आनंदित रह सकते हैं। हम आनंदित रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना सहायक हमको दिया है ना। यूहन्ना के 14वें अध्याय में यीशु मसीह ने हमसे वादा किया, हमारे पास होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है हमारे पास, इसलिए एक विश्वासी आनंदित रह सकता है। अगला पॉइंट बोलता है कि एक विश्वासी आनंदित रह सकता है क्योंकि हमारे पास कलीसिया है। हम कलीसिया में हैं, इसलिए हम आनंदित रह सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की देह का हिस्सा हैं, इसलिए हम आनंदित रह सकते हैं। हम कलीसिया का देह का, परमेश्वर यीशु मसीह की देह का हम क्या हैं? हिस्सा हैं, इसलिए हम आनंदित रहते हैं। अगला पॉइंट बोलता है कि हम दूसरे भाई बहनों को वचन में बढ़ते हुए, चलते हुए देखकर हम आनंदित रह सकते हैं। जब हम किसी अपने भाई बहन को देखते हैं, कलीसिया में हैं, हम दूसरे भाई को, हम एक विश्वासी को दूसरे को देख करके जलना नहीं चाहिए। हमारे लिए आनंद की बात है कि मेरा भाई परमेश्वर में बढ़ रहा है, मेरी बहन परमेश्वर में बढ़ रही है, ये मेरे लिए आनंद की बात है। और हम जब ऐसा देखेंगे तो हम आनंदित रहेंगे, यस मेरा भाई बढ़ रहा है वचन में, तो हम उनको देख करके क्या कर सकते हैं? आनंदित रह सकते हैं। बोलते हैं कि
यूहन्ना का दूसरा यूहन्ना चौथी पंक्ति, दूसरा यूहन्ना की चौथी पंक्ति अब देख सकते हैं उसमें। अगला पॉइंट है हम आनंदित रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास अनुग्रह का सिंहासन है। क्या है? हम आनंदित रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास अनुग्रह का सिंहासन है। इब्रानियों का 4:16 में लिखा है कि आओ हम हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं जिससे हम पर दया हो। आवश्यकता के अनुसार हमको क्या मिले? अनुग्रह मिले। हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास, यस हम गिरते हैं, यस हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हमारे लिए एक आनंद की बात है कि हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं। परमेश्वर ने हमें एक बोलते हैं एक तोहफे के रूप में दिया है, एक वरदान के रूप में दिया है, एक निमंत्रण दिया है हमको कि तुम आ सकते हो मेरे पास कभी भी। तो हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं, इसलिए हमारे पास हमें आनंद की बात है। अगला पॉइंट बोलता है कि हम आनंदित रह सकते हैं क्योंकि प्रभु में हमें बादलों पर लेने के लिए आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हमें एक दिन बादलों पर लेने के लिए आने वाला है और ये बात से हम आनंदित रह सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों का 4:16 और 17 में लिखा है कि प्रभु आप ही बादलों पर उतरेगा और प्रधान दूत का शब्द होगा और तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में सो रहे हैं वो पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे ताकि हवा में प्रभु से मिले। ये हमारे लिए आनंद की बात है। भले से आज कुछ भी हो लेकिन एक दिन हम प्रभु से मिलेंगे। क्यों रिम्पल? यस। 8वां पॉइंट है कि हम इसलिए आनंदित रह सकते हैं क्योंकि हमें आनंदित रहने के लिए कहा गया है। बाइबल में लिखा है कि तुम आनंदित रहो, तुम्हें दुखी रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता में रहने की जरूरत नहीं है। पहला थिस्सलुनीकियों का 5:16 में क्या लिखा है? सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। तो आनंदित रहो क्योंकि सुसमाचार का प्रचार हो रहा है। हमें आनंदित होना है क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार बांटा जा रहा है हमारे द्वारा, दूसरों के द्वारा, है ना। तो सुसमाचार का प्रचार भी हमारे लिए आनंद का तो कारण है। तो किन किन परिस्थितियों में हम आनंदित रह सकते हैं? कुछ परिस्थितियां भी होती हैं हमारे जीवन में, तो किन किन परिस्थितियों में हम आनंदित रह सकते हैं? एक विश्वासी किन किन परिस्थितियों में आनंदित रह सकता है? एक विश्वासी सताव में भी आनंदित रह सकता है। लूका का 6:23, एक विश्वासी सताव के अंदर भी आनंदित रह सकता है। जैसे कि पौलुस के जीवन में सताव चल रहा था लेकिन फिर भी वो आनंदित था। तो बोलते हैं कि आशा में आनंदित रह सकता है एक विश्वासी, आशा रखते हुए आशा में आनंदित रहो। रोमियो का 12:12, हम आशा में आनंदित रह सकते हैं। संगति में आनंदित रह सकते हैं, कम्युनियन, संगति में आनंदित रह सकते हैं हम। अगला पॉइंट है लगातार निरंतर आनंदित रह सकते हैं। ये पौलुस बोलता है, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। एक बार आनंदित नहीं रहना है, लगातार आनंदित रह सकते हैं। आज थोड़ी देर के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए नहीं, लेकिन कंटिन्यू आनंदित रह सकते हैं। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, बोलते हैं कि सराहना में आनंदित रह सकते हैं। दूसरों की सराहना करने में आनंदित रह सकते हैं, दूसरों को ऊंचा उठाने में हम आनंदित रह सकते हैं। फिलिपियों का 4:10, और मसीह के दुखों में सहभागी होकर हम आनंदित रह सकते हैं। पहला पत्रस 4:13, हम मसीह के दुखों में सहभागी होकर आनंदित रह सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही अद्भुत बात है कि एक विश्वासी आनंदित रह सकता है। तो इसलिए आज के इस वचन के द्वारा मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा कि हम प्रभु में आनंदित रह सकते हैं। और आनंद हमारे जीवन का, आनंद का जो स्रोत है हमारे जीवन में, वो मेरी परिस्थितियाँ नहीं है परंतु मेरा प्रभु है, परमेश्वर का वचन है, मेरा उद्धार है ना। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए हम आनंदित रह सकते हैं। ओके, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, इस संगति को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और इस सभा का अंतिम गाना गाते हैं।
तो आज के संदेश में क्या था? प्रभु में आनंदित रहो, है ना। हमारा आनंद किस में है? प्रभु में, है ना, किसी चीज़ों पर नहीं। यदि चीज़ें खो गई तो हमारा आनंद भी खो जाएगा, लेकिन परमेश्वर कभी खोने वाला नहीं, और इसलिए हमारा आनंद हमेशा बना रहेगा। तो क्यों ना हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी समस्या आए, लेकिन परमेश्वर हमारी सुरक्षा, हमारी ढाल है, तो इसलिए हम आनंदित करें। तो इस सभा का अंतिम गाना गाते हैं, गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। का निशाना
देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। आप महान परमेश्वर हो, आप जीवित परमेश्वर हो, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हो। और धन्यवाद देते यीशु मसीह कि हमारे आनंद का जो स्रोत है प्रभु वो स्वयं आप हो प्रभु। और धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर हो। कल, आज और युगानुयुग आप एक जैसा रहने वाले परमेश्वर हो। और इसलिए हमारे जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आते हैं, हमें आनंदित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यह आनंदित रहना प्रभु आपकी ओर से हमें आज्ञा मिला है। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि हमारे आनंद के लिए आपने हमारे पापों के लिए आपने अपना क्रूस उठाया प्रभु। धन्यवाद देते उस क्रूस पर दिए हुए बलिदान के लिए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमसे प्रेम करते हो प्रभु, और आप हमें आनंदित रहना देखना चाहते हो प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आप हमारे आनंद का स्रोत हो प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर कि हम आपकी मित्रता का आनंद का फ़ायदा उठाए प्रभु, और हम अपने जीवन में आपकी महिमा बढ़ाई कर, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपने हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है प्रभु। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं प्रभु, हम आपके संतान हैं पिता परमेश्वर, और इसलिए हमें आनंदित रहना है, आपके साथ समय बिताना है, आपके वचन को सुनना है प्रभु, और आपकी महिमा के लिए जीना है प्रभु। धन्यवाद देते महान परमेश्वर पिता, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थैंक यू।